Assalamualaikum. We are doing specimen paper. This is paper 4. This is paper 4 and the syllabus for ATP has been changed. तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं रिसेंटली, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने सिलेबस में काफी सारी चेंजेस की हैं। ये पेपर मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया है, आप चाहो तो ग्रुप से खोल लो या ईयर नंबर डाल दो अपने पास और स्क्रीन पे देख लो। देखिए, हम इसका पहला क्वेश्चन देखें। ये स्पेसिमेन क्वेश्चन है और अब आप इसको यहां से रीड करो। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर शीट्स द apparatus test shown. A student investigates the effect of varying the amount of light reaching LDR. LDR basically light dependent resistor को कहते हैं, जिस पे रोशनी पड़ती है। जिस पे जब रोशनी पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। Figure shows the reading on the voltmeter when the light source is turned on and the switch is closed. Then we are doing specimen paper. ये जो मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है, ये वाला पेपर हम कर रहे हैं।
ठीक है, अब आपने क्वेश्चन की डायग्राम देख ली। एक लाइट सोर्स है, बीच में पानी रखा हुआ है, बीकर है, एडहेसिव पुटी है और रेजिस्टर है, वोल्ट मीटर है, पावर सप्लाई है। अब आप यहां से पढ़ो और वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर ऑन द आंसर लाइन इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। तो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग ले लो, 3.1 है या 3.2 है? वो 3 और 4 के बीच में 5 डिविजन्स हैं। अगर 3 और 4 के बीच में 5 डिविजन्स हैं, सही। तो 3 और 4 के बीच में 5 डिविजन्स हैं, तो ये 3.2 होगा। ये कह रहे हैं कि इस टेबल में भी जाकर यहां पर भी वैल्यू एंटर कर दो। आप लोग ग्राफ पेपर, अगर ये पेपर आपके पास, मैंने वैसे मैसेज में कहा था प्रिंट फॉर्म कर लो, लेकिन अगर ये ना हो तो एक ग्राफ पेपर, 1 या 2 ग्राफ पेपर जरूर लेकर आ जाएं। द स्टूडेंट यूजेस अ सिरिंज to add 2 cm cube of a colored liquid to the water in the beaker and stirs the mixture. Why the student must stir the two liquids together? अब स्टूडेंट को चाहिए कि वो दोनों लिक्विड्स को स्टर करे। स्टरिंग क्यों करते हैं? फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या होगा कि वो पहले ना नॉर्मल पानी है, उसके अंदर नॉर्मल वाटर है, और नॉर्मल वाटर में वो डालने जा रहा है कलर्ड लिक्विड। आंसर क्या होगा? अगर आप इसका ईयर नंबर डाल देते हो तो आप इसके आंसर्स लिखते जाओ। पेपर मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है और आप उस पे रख के सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा कि सो दैट द कलर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आंसर क्या होगा कि सो दैट कलर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। So that color is evenly distributed. ठीक है, अब अगला पार्ट पढ़ते हैं इसका। आप पेपर चाहो तो स्क्रीन से देखते रहो या ग्रुप से देख सकते हो। द स्टूडेंट कंटिन्यूज टू ऐड 2 cm क्यूब ऑफ कलर्ड लिक्विड टू द वाटर एट अ टाइम, रिकॉर्डिंग ईच न्यू वोल्ट मीटर रीडिंग। और वो फिर उस पे ना पानी में मिक्स करता जाएगा। ये जो पानी में मिक्स कर रहा है ना, इसके सामने एलडीआर है। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होती है। जब पानी कलर्ड होता जाएगा तो उससे कम लाइट पास करेगी। जब कम लाइट पास करेगी तो खुद ब खुद क्या होगा कि वो जो रीडिंग है ना उसकी गैल्वानोमीटर की, वो चेंज हो जाएगी।
चलो अब पढ़ो। कहता है ऑन फिगर 1.3 प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ कलर्ड लिक्विड, ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व। अब ये कह रहे हैं कि जो शेप बनेगी, जो शेप बनने जा रही है वो बेस्ट फिट कर्व है। चलो वोल्ट मीटर रीडिंग है 0 नीचे से खुद दिया हुआ है 2 करके। वोल्ट मीटर रीडिंग कहां तक गई है? वो गई है 1.4 तक। अगर ये 1.4 तक गया है, तुम लोग चाहो तो इस टेबल की पिक्चर कर लो और फिर मैं ग्राफ सामने रख लेता हूं, मैं भी बनाता हूं, आप लोग भी बनाओ। वोल्ट मीटर रीडिंग गई है 3.4 तक, तो फिर इसमें लग तो यही रहा है बेहतर कि ना ऐसे मार्क कर लेते हैं। पूरा आ जाएगा इसमें? नहीं, 3.4 का मसला आ जाएगा इसमें। अच्छा, मैंने यहाँ 3.4 लिख दिया गलती से, ये 3.2 है। लेकिन 3.2 इस तरह फिट नहीं आएगा। 1, 1.5, 2, 2.5, फिर वही 1, 2, 3 कर लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि जो स्केल है, ये मैंने स्केल बना ली है। अब आप लोग एक ग्राफ पेपर ले आओ, 0 पे 3.2 है। फिर 2 पे 2.4 है। जेन मॉक्स की क्या पोजीशन है? कौन कौन से पेपर अच्छे हो गए हैं, कौन से पेपर रहते हैं, क्या पोजीशन है? 4, 2.2। 6 पे 1.8 है। एजुटा, आपके पास मॉक्स की क्या पोजीशन है? अच्छा, और व्हाट अबाउट जेन, व्हाट अबाउट फिजिक्स, एडमेस? ओके, 12 का 1.4। ये मैंने सारे पॉइंट्स लगाए हैं। तुम लोग भी अगर अपना ये ग्राफ बनाना चाहो तो इसको ग्राफ पेपर पे बना लो। अगर तुम्हारे पास कोई राइटेबल गैजेट है तो इसी पे बना दो।
टेबल की पिक्चर कर लो ना, टेबल की ऐसे पिक्चर ले लो। अच्छा। ओ, गुड जैन, ठीक है जुड़ा, वेरी गुड। अब ये तो शेप इसकी जो लग रही है वो तो अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोग अपना जो स्केच है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लो। कुछ इस तरह की शेप आ रही है। रहा है लेकिन एक पॉइंट्स मेरे पास, एक पॉइंट बाहर जा रहा है। ये जो 4 पे बना हुआ है ना पॉइंट, ये बाहर जा रहा है। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट 5 cm क्यूब। मैंने इसको 5 पे जोड़ा है ऐसे करके ना। अब ये कह रहे हैं कि आप टेंजेंट बनाएं।
कुछ इस तरह का टेंजेंट बन रहा है 5 पर। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। अब ये इस पॉइंट तक आ रहा है, इस पॉइंट तक टच हो रहा है। अब तुम लोग इसमें ऐसे बन रहा है। अब इस पे 2 पॉइंट्स लेकर उनका ग्रेडियंट निकाल दो। मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है वो 2.5 है इधर, और इधर 12 है। 2.5 है और नीचे 1 है और इधर 12 है। ये वो नया वाला पैटर्न है जो इस साल से अप्लाई करेगा। जो सीआई ने नया पैटर्न बनाया है पेपर 4 का। पेपर 4 में काफी चेंजेस हैं। मैंने आपको बताया था वो डिजाइन क्वेश्चंस हैं, मैंने डिजाइन क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं, और उसके साथ कुछ चेंजेस और भी हैं। तो ये वाली स्क्रीन यहाँ से मुझे कैलकुलेशन कर दो। मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तुम लोग अपनी वैल्यूज में मुझे बता सकते हो।
हाँ, ऐसे तो आपके पास क्या है अच्छा तुम्हारे पास जहन आ रहा है -0.417। अच्छा, -125, नो प्रॉब्लम, -125.125। अच्छा, इस पेपर के साथ इन्होंने कुछ वो भी दी हैं, एग्जामिनर कमेंट्स भी दिए हैं, और उसमें हम वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं। इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ मार्किंग स्कीम, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ये क्या है कि ये बिल्कुल एक तरह का सोल्यूशन है, और इसमें एग्जामिनर के कमेंट्स भी हैं। एक तो वो होता है ना, मार्किंग स्कीम होती है, लेकिन ये उससे थोड़ा बेहतर वर्जन है, और इट इज लाइक अ एग्जामिनर कमेंट। और इसमें एग्जामिनर ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज आपको लिखनी है। जो बेस्ट फिट कर्व इसने बनाया है वो देख लो। इसका भी ग्रेडियंट आ रहा है -0.12। एक अच्छी चीज है जो सीआई ने अब एंडोर्स की है, और ये सीआई अब पूरी वर्किंग भी शेयर कर रहा है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ये स्पेसिमेन पेपर है। इसमें जो एग्जामिनर के कमेंट्स हैं ये जरूर पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने इसको रीड कर लिया ना। अब तुम लोग इसमें क्वेश्चन में आ जाओ। डिस्क्राइब वन प्रिकॉशन टेकन टू एंश्योर दैट द रीडिंग फ्रॉम द वोल्ट मीटर इज एक्यूरेट। वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आपको एक्यूरेटली लेनी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग में पैरेलक्स एरर अवॉइड करना होता है। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है उसमें पैरेलक्स एरर अवॉइड करें, और रीडिंग लेते वक्त आप ये ख्याल रखें कि जो डिवीजन काउंट कर रहे हैं वो सही करें, डेड डिस्टेंस को ओवरकम करें।
तो इसमें ऐसा सारे आंसर लिख सकते हो, मतलब जीरो एरर को चेक कर लें, पैरेलक्स एरर को चेक कर लें। मैंने जब वोल्ट मीटर एम मीटर के नोट्स बनवाए थे नॉर्मल, जब हम करंट का चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक और चीज होती है, और वो ये होती है कि आपको थोड़ा सा इसको टैप करना होता है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके इसको टैप करते हैं, ताकि इसमें अगर निडल कहीं स्टक हुई हुई है तो निडल फ्री टू मूव हो जाए। तो आंसर लिख दो कि टैप द मीटर, आंसर लिख दो टैप द मीटर tap the meter to remove any physical hindrance in the motion of the needle. Tap the meter to remove any physical hindrance in the motion of the needle. Chalo, another student performs the same experiment. He calculates a gradient which is slightly different to the value you obtain in C part 2. अब क्या हो सकता है, हमारा ग्रेडियंट जो है वो हल्का हल्का वेरी करता है, वो कह रहे हैं वो क्या फीचर हो सकते हैं। जब आप इस तरह का क्वेश्चन आंसर करें तो मेमोरी पे मत जाइएगा पेपर में, यानी पेपर में ये मत करिएगा कि मेमोरी से आंसर लिख दें, पैरेलक्स एरर, एवरेज नहीं किया, या ह्यूमन रिएक्शन एरर, ह्यूमन वर्किंग एरर, ये नहीं लिखिएगा, बल्कि आप सवाल पे आइएगा और यहां से देख के बताओ कि डिफरेंट लोगों का रिजल्ट इस तरह के ऑपरेटर्स में डिफरेंट आएगा, डिफरेंट क्यों आएगा, इसको देख के बताओ। डिफरेंट लोगों का रिजल्ट क्यों डिफरेंट आएगा, उसकी एक रीजन ये है कि हो सकता है कि उनके कमरे में बाहर से रोशनी आ रही हो, रोशनी कम हो ज्यादा हो। अब इसमें ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा कितना वाटर डाल रहा है, ये जो वाटर का अमाउंट है, किसी ने हो सकता है ज्यादा डाला हो सकता है किसी ने सही तरह से स्टर ना किया हो। ये सारे सोर्सेज ऑफ एरर हैं और इनसे रिजल्ट वेरी कर जाएगा। तो इनमें से कोई भी लिख दो। पहला लिख दो कि डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड, लिखो डिफरेंट वॉल्यूम
डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड। नंबर 2 लिखो, different amount of light in the laboratory room, different amount of light in the laboratory room डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट हो सकता है किसी लैब में ज्यादा ब्राइटनेस आ रही हो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ two lenses on the size of a shadow. He set up the apparatus as shown. ये जरा मुश्किल apparatus है, इसको गौर से देखना पड़ेगा। इसमें ये कह रहे हैं कि इस बच्चे के पास दो लेंसेज हैं। क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। A student investigate the effect of two lenses on the size of a shadow. He set up the apparatus as shown. इसने ऊपर एक लैंप लगाया, नीचे मॉडलिंग क्ले है, लेंस है, ग्राफ पेपर है। The student uses a small lamp connected to a 3-volt power supply. He attaches the clamp holding the lamp to the highest position on the stand. In this position, the distance z between the lamp and the bench is 56.6 centimeter. He places one of the glass lenses in the jaws of a clamp at a distance x is equal to 20 centimeter below the lamp. Two precautions he takes to ensure the apparatus is set up safely. अब ये सेफली का मतलब ये हो सकता है कि apparatus गिरे ना। जरा apparatus देखो।
सही है, गुड आइडिया कि वो जो अपरेटस है उसको थोड़ा बीच में करके रखे, जो अपरेटस है उसको थोड़ा सा सेंटर में करके रखे। ये ऑपरेटर्स में उसने साइड पे ना वेट रखा हुआ है, तुम लोगों ने देखा ना, ये वेट पड़ा हुआ है, तो ये जो वेट रखा हुआ है इसने, ये जो वेट रखा हुआ है ये क्यों रखा हुआ है, ताकि ये टॉपल ना हो जाए। लेकिन फिर भी इसको चाहिए, जैसे जैन कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स को टेबल की एज से दूर रखे, ऑपरेटर्स को टेबल की एज से दूर रखे। और दूसरा ये है कि लेंस को सॉफ्टली क्लैंप करे। ये जो लेंस होते हैं ना, जब आप इनको स्टैंड में रखकर स्क्रू टाइट करते हैं तो कभी कभी लेंस ब्रेक हो जाता है, लेंस क्रैक ना हो जाए। तो लिख दो नंबर 1, कीप द ऑपरेटर्स अवे फ्रॉम द टेबल एज। सॉरी, कीप द ऑपरेटर्स अवे फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। दूसरा लिखें, टाइट द लेंस जेंटली, टाइट द लेंस जेंटली, ताकि वो लेंस ना टूटे ना। चलो अब ये पढ़ो, द स्टूडेंट स्विचेस ऑन द लैम्प लाइट एंड द मॉडलिंग क्रे प्रोड्यूसेस अ शेडो ऑन द ग्राफ पेपर। He holds a second lens under the lamp, which when this lamp is touching the lamp, the diameter d of the shadow of the modeling clay on the graph paper is 2 millimeter. When this lamp is touching the lamp, the diameter d of the shadow of the modeling clay on the graph paper is 2 millimeter. नीचे उसने ग्राफ पेपर रखा हुआ है, ये आपको यहां पर ये आपको यहाँ ग्राफ पेपर नजर आ रहा है, और वो यहाँ पर जो दूसरा लेंस है वो यहाँ रखेगा। जब दूसरा लेंस रखेगा ना तो ग्राफ पेपर पर उसका क्ले का शेडो बनेगा। He holds a second lens under the lamp. When this lens is touching the lamp, the diameter d of the shadow of the modeling clay on the graph paper is 2 millimeter. The student moves the second lens down towards the clamped lens. He observed the change. He observed the change in D. He records his observation as shown. इसको पढ़ना पड़ेगा आपको भी दो मर्तबा कम से कम गौर से। D decreases as the second lens moves away from the lamp. The shadow of D disappears from view at x is equal to 9 cm, and at x is equal to 10 it appears again and increases in size. When the second lens is touching the clamp lens, D is about 6 times bigger than
it was at 0 centimeter. ये जो नोट पढ़ लो. Use the student observation to sketch a graph on figure 2.3 showing how d changes with increasing x. ये वाला sketch ऐसे बना हुआ है, बीच में नंबर 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है. अब तुम इसको गौर से पढ़ो और फिर मुझे बताओ कैसा शेप बनेगा. रफली तुम बना के मुझे पोस्ट भी कर सकते हो. अब बताओ स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन को प्लॉट कैसे करोगे. उसने बोला, पढ़ो. कहते हैं d decreases as the second lens moves away from the lamp. The shadow of d disappears from view at x is equal to 9. तो मैं इसमें क्या करूं कि मैं इसको पहले कम कर दूं. ऐसे. ये भी एक बिल्कुल नई तरह का ग्राफ है जो ये इस साल ला रहे हैं. और उसके बाद पढ़ो, जैसे डिजाइन क्वेश्चंस को हमने टाइम दिया ना शुरू में, तो डिजाइन क्वेश्चंस हैं और एनालिसिस है. ये जो टॉपिक है, इस तरह ये जो स्टाइल है क्वेश्चंस का, ये इस साल से चेंज कर रहे हैं. आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको पढ़ना पड़ेगा 2-2 3-3 मर्तबा. और इस पेपर के अब ये मार्क्स भी चेंज कर रहे हैं. अच्छा, अब पढ़ो. इट अपीयर्स अगेन एंड इंक्रीजेस इन साइज व्हेन द सेकंड लेंस इज टचिंग द क्लैम्प लेंस. d is about 6 times bigger than it was at 0 सेंटीमीटर. इसको बड़ा करना है आपको. इसमें स्केल नहीं दिया हुआ, तो डायग्राम तो अंदाजे ही से बनेगी, बट आप इसको डी तक लेके जाओ तो इसका ग्रेडियंट काफी ज्यादा रखना पड़ेगा.
नहीं, असल में ना x 0 नहीं होगा, d 0 हो जाएगा ना। x तो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस फ्रॉम लैंप है, वो तो बढ़ता जाएगा ना। देखो यहां से आकर देखो, जेन ये x है, सॉरी, ये x है। तो जब तुम इस लेंस को नीचे की तरफ लाओगे तो ये वाला जो x है ये इंक्रीज करेगा, x बढ़ता जाएगा। The student removes the modeling clay from the clamped lens. He keeps the lamp at the top of the stand. He keeps the lamp at the top of the stand. He can see an image of the lamp on the graph paper. अब उसने क्या किया, अगर तुम यहाँ आकर देखो, उसने क्या किया कि यहां से उसने ना इस दूसरे वाले लेंस को हटा दिया, इस वाले को। ठीक है, जब ये लेंस हट जाएगा तो अब जो शेडो बनेगा वो इस लैंप का होगा। ये वाला लैंप जो है इसका शेडो आएगा। अब वो जो लैंप है उसका शेडो नीचे बनेगा। He keeps the lamp at the top of the stand. He adjusts the position of the clamped lens until the image is as small and bright as possible. वो ना लैंप लेंस को ऊपर नीचे कर रहा है ताकि इमेज क्लियर हो जाए। He finds that he cannot position the clamped lens so that the image seen on the graph paper is in focus. He finds that he cannot position the clamped lens so that the image seen on the graph paper is in focus. The image is as small and bright as possible. When x is equal to 27.6, calculate y. अब ये पढ़ो। z की वैल्यू दी हुई है 56.5, z की वैल्यू दी हुई है 56.5। अब डायग्राम देखो तो नजर आ रहा है कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई। z की वैल्यू है 56.5 और x दिया हुआ है 27। ये वाली कैलकुलेशन कर दो।
28.9. Chalo, a student suggests that the focal length of the lens can be calculated by using the equation where x and y are determined for a focused image. Calculate the value of using this equation where y is this, x is y is the value calculated. तो ये लग रहा है कि सिंपल आप अपनी वैल्यूज ऊपर से यहाँ पुट कर दो. $14.12. State why the arrangement of the apparatus shown in the figure cannot be used accurately determine the focus f. अब ये tricky part है. ये कह रहा है कि तुम ये वाला apparatus जो है वो use करो तो इससे focus को accurately निकालना मुश्किल है. अब वो उसने खुद ही बता दिया था कि वो डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है कि फोकस सेट हो जाए. मतलब वो जो पूरा क्लैम्प भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं, इसको मैं अगर मैक्सिमम यहां तक भी ले आऊं, तब भी ये फुल फोकस क्रिएट नहीं कर सकता. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि इसको फुल फोकस करना पॉसिबल नहीं है. क्योंकि जो स्टैंड है ना वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता. तो में से जो लोग फोटोग्राफी करते हैं वो एक डिस्टेंस की होती है, हम पीछे होते जाते हैं तो इमेज फोकस में आ जाता है. यहाँ मसला ये है कि ऊपर स्टैंड ही खत्म हो जाएगा. अगर मैं इसको ऊपर करूं ना इस वाले को, तो ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा. इसके बाद फिर ये लूज हो जाएगा, निकल जाएगा ना बाहर. तो आंसर लिख दो कि required separation between the lamp and the graph paper is not available. Required separation between the lamp and the graph paper is not available. Suggests how the arrangement of the apparatus can be changed in order to accurately determine the focal length of the lens. इसके पास दो ऑप्शन है, या तो लंबी रॉड ले आए. ये जो रॉड है ना ये वाली देखो, ये जो स्टैंड है ऐसा कोई स्टैंड लाए जो इससे जरा लंबा हो. दूसरा ऑप्शन ये है कि यही
स्टैंड यूज कर ले और इसको थोड़ा ऊंचा कर दे, इसके नीचे कोई ब्लॉक रख दे, इसी स्टैंड को यूज कर सकता है, लेकिन इसको फिर थोड़ा ऊपर उठा ले, और उससे क्या होगा, अगर इसको ये थोड़ा ऊपर उठा लेगा तो फिर इसको इसी को यूज करना पॉसिबल हो जाएगा। तो आंसर लिखो कि अगर तुम इसको लिख रहे हो तो आंसर लिख लो पार्ट 2, लिफ्ट द स्टैंड बाय अ वुडन ब्लॉक, lift the stand by a wooden block चलो फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं, अभी ये पेपर पूरा नहीं हुआ। चूंकि ये एक नया पैटर्न है तो हम इसको आराम से करना था, तो हम इसको यहां तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।